हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सभी का द यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी आने वाले सभी एग्जामों की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जीएस का एक प्रैक्टिस चार्ट लेकर आए हैं जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से 100% प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और पिछले एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आप सभी अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। अगर आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को टाइम ना वेस्ट करते हुए प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अन्नाईमुदी, ऑप्शन बी है मीशपुलिमा, ऑप्शन नंबर सी है मसीनागुड़ी, ऑप्शन डी है गुरु शिखर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अन्नाईमुदी पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? धौलाधार पर्वतमाला है, पीर पंजाल पर्वतमाला है, महाभारत पर्वतमाला है, शिवालिक पर्वतमाला है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीर पंजाल पर्वतमाला लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बतानी है कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है अन्नाईमुदी, ऑप्शन बी है मीशपुलिमा, ऑप्शन नंबर सी है मसीनागुड़ी, ऑप्शन डी है गुरु शिखर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अन्नाईमुदी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इनमें से कौन सा महान हिमालय का पर्वत शिखर नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा हिमालय है जो महान हिमालय का पर्वत शिखर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है नागटिब्बा, ऑप्शन सी है मकालू, ऑप्शन डी है नंदा देवी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागटिब्बा महान हिमालय पर्वत का शिखर नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह कौन सा पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? ऐसा कौन सा पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है माउंट केटू, ऑप्शन सी है मकालू, ऑप्शन डी है नंदा देवी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माउंट केटू ऐसा शिखर है जो कि पूरी तरह से भारत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है भारत की प्रश्न नंबर 8 है भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? 5 देशों से, 7 देशों से, 8 देशों से या 4 देशों से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है यह बताना है। गंगा है, यमुना है, सतलज है या गोदावरी है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी लंबाई की हम बात करें तो लंबाई 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बात करें इसका उद्गम स्थल तो इसका उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर से होता है। गोमुख ग्लेशियर से निकलकर यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जहां सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारत में सबसे छोटी नदी
कौन सी है? भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? बताना है। गंगा है, यमुना है, सतलज है या कृष्णा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृष्णा नदी भारत की सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का भारत का भारत का रूट क्षेत्र किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का रूट क्षेत्र किस नदी बेसिन को कहा जाता है? रूट गंगा को, यमुना को, दामोदर को या कृष्णा को? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दामोदर नदी को भारत का रूट क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? तो ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र। ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा बांध स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है यह बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है टिहरी बांध। इसका ऑप्शन नंबर ए है टिहरी बांध। इसका ऑप्शन नंबर ए है टिहरी बांध। ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए है टिहरी बांध। ऑप्शन बी है सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन सी है रिहंद बांध। ऑप्शन डी है भाखड़ा नागल बांध। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है यह बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है टिहरी बांध। ऑप्शन बी है सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन सी है हीराकुंड बांध। ऑप्शन डी है भाखड़ा नागल बांध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन बी है नीलगिरी पहाड़ी से। ऑप्शन सी है नंदा देवी की पहाड़ी से। ऑप्शन डी है शिलोंग की पहाड़ी से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियों का उद्गम होता है जिसमें कि नर्मदा हो गई, सोन नदी हो गई। एक सोन नदी है जो इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। एक और है जिसे माहे नदी के नाम से जाना जाता है। ये 3 नदी हैं जिनका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। तो ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।